प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय एसएसपीएम में। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए गद्य खंड से यतीन्द्र मिश्र लिखित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। नौबत खाने में इबादत इस पाठ का शीर्षक है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, इसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य की परंपरा भी जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी इनकी साधना चलती रहती है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो अब मैं पाठ का आरंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है, उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की कि जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं इसकी कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल, काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट यानी एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाया जाता है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। इनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां अभी 14 साल के हैं। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर
जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है, मंदिर जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते पर न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने स्वीकार किया है कि अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उन्हें मिली है। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है उसे नय बोलते हैं। शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का सूचक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सूर मांग रहे हैं। सच्चे सूर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त की नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। नमाज के बाद वे सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे। सूर में वह ताशीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए और उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, अपनी झोली से सच्चे सूर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं और दुर्बलताओं को छोड़ सकें, वहां से फिर एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान होकर पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी महक उसी में समाई हुई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें अभी तक सलीके से क्यों नहीं आई है। बिस्मिल्लाह खां के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक भी बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलते हुए रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, अजादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग
कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं, अपने रियाज को कम और उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद कम पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान, गीता बाली, सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। जब इसका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर ढेर सारी छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढता था और एक एक कर खारिज करता जाता था। सोचता था मीठी वाली शहनाई वे कहीं और रखते हैं। जब मामू अलीबख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए शम पर आ जाए तब एक पत्थर धड़ से जमीन पर दे मारता था। शम पर जाने की तमीज उसे बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि सिर हिलाकर या दाद वाह करके दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के फिल्मों के बुखार का तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट आता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से ले लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर सिनेमा के टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान और वहां की संगीतमय कचौड़ी भी उन्हें याद थी। किस तरह से कुलसुम कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी। उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें संगीत के सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। इसका आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया था। वहां मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। जब भी वे काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उस ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। अक्सर कहते हैं, क्या कह रहे मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। क्या करें, मरते दम तक यह शहनाई न छूटेगी। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है, और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ और हाथ से आशय। शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसे नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े हैं। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े हैं। दुनिया कहती है सुबहान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में आजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बनकर साजों की सरताज हो उठी। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। एक दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा
आप यह क्या करते हैं? आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, आप इस फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए और लाड से भरकर बोले, धत पगली, भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार करते होते तो उम्र ही बीत जाती और हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर हम बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सूर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, यहाँ से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह स्वाद कहाँ। संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत साहित्य और अदब भी बहुत सारी परंपराएं उसकी लुप्त हो गई। एक सच्चे सूर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को ये कमी बहुत खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जामुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, आगे भी बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उन्हीं के थापों पर सोती है, और काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधि से अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के साथ बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के लिए नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर जीवित रखा। छात्रों, अब मैं इस पाठ से जो प्रश्न है उनके उत्तर दूंगी। तो पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है क्योंकि बिहार के डुमराव गांव के संगीत प्रेमी परिवार में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, यह रीड एक प्रकार की घास से बनाई जाती है और यह घास डुमराव में ही नदी के किनारे पाई जाती है, जिससे कि शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां भी डुमराव के निवासी थे। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है क्योंकि शहनाई से सदा मंगल ध्वनि ही निकलती है, कभी अमंगल के स्वर नहीं निकले हैं। इसके अतिरिक्त परंपरा से शहनाई के मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर बजाया जाने वाला यंत्र इसे माना गया है। अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशीर वाद्य अर्थात वे वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड का प्रयोग होता है और जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। शहनाई को शाहे नए अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। मुरली, वंशी, मृदंग, श्रृंगी आदि में यह सबसे अधिक प्रचलित, प्रसिद्ध और मोहक वाद्य रहा है। अवधि के पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यह दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह ही प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए।
फटा सूर न बक्से, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। कला प्रेमी बिस्मिल्लाह खां खुदा से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें धन समृद्धि चाहे न दे, पर स्वर बेसुरा न करे। लुंगिया फटी होने पर उसे सिलकर पहना जा सकता है, पर स्वर बेताल होने से शहनाई वादन में कमी रह जाएगी, जिसे बिस्मिल्लाह खां नहीं सह सकते हैं। अगला आशय स्पष्ट करना, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त की नमाज अदायगी में खुदा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसा सच्चा तथा हृदय छू लेने वाला सुर प्रदान करे, जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से अश्रु ढुलक पड़े। उस सुर में मन को करुणा पूर्ण कर देने की शक्ति छिपी हो, वह सुनने वाले के हृदय तल की गहराइयों को छू दे। अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? सन 2000 ईस्वी में पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, वहां से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इनकी कमी खलती है। देसी घी में भी शुद्धता नहीं रही। गायकों के मन में संगतियों के लिए कोई आदर नहीं रहा। कोई भी घंटों अभ्यास नहीं करता। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले खां साहब को इसकी कमी खलती है। धन्यवाद छात्रों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।